श्री सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 5। यहाँ पर भगवान अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं जहाँ अर्जुन ने यह शंका की है कि भगवान सूर्य देव का जन्म तो सृष्टि के आदि में हुआ था, परंतु आपका जन्म तो अभी मेरे समकालीन है। तो ऐसा कैसे हुआ कि आपने ही प्रारंभ में सूर्य देव को यह ज्ञान दिया था। तो भगवान यहाँ पर अपनी सर्वज्ञता और अपने अवतारों के रहस्य के बारे में बताना प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान यहाँ पर कहते हैं, श्लोक इस प्रकार है, बहुनी में वयतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, परंतप अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाला। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे परंतप, तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, परंतु तुझ में और मुझ में ये भेद है, या तेरे और मेरे जन्म में यह भेद है कि तू उन जन्मों को याद नहीं रख सकता, परंतु मैं उन जन्मों को याद रख सकता हूँ। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हमको कभी कभी ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जो पिछले जन्म को याद रख पाते हैं। तो भगवान के यह जो भगवान ने कहा कि मुझे सारे जन्म याद है परंतु तुम्हें याद नहीं है, तो यहाँ पर भी सीमितता और असीमितता का भेद दिखाई देता है। भगवान ने कहा मुझे सबके सब जन्म याद हैं, और भगवान को सबके सब जन्म, सबकी सब घटनाएं याद हैं, परंतु यदि कोई पुनर्जन्म को याद भी रख पाता है तो वह एक ही जन्म को याद रख पाता है, और उसकी भी कुछ घटनाएं, संपूर्ण नहीं। तो यहाँ पर अल्पज्ञता और सर्वज्ञता का भेद हमको दिखाई देता है, क्योंकि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि तान्यहं वेद सर्वाणि, अर्थात सर्वाणि में सभी जन्म, सभी घटनाएं, सब कुछ आ जाता है, परंतु न तुम वेत्थ परन्तप, कि तुम यह नहीं जान सकते। अब हम अगर यह सोचना चाहें भौतिक रूप से भी, क्योंकि आध्यात्मिक जो साधक है, जिसका धर्म के प्रति श्रद्धा है, वह तो भगवान के वचन हैं यह कहकर मान लेगा, या बहुत सारे कारण ढूंढने का प्रयास करेगा कि इसे कैसे सही जाना जाए। परंतु यदि किसी नास्तिक को यह कहा जाए, नास्तिक के सामने यह प्रश्न या भगवान के वचन रखे जाएं, तो वह नास्तिक तो सिरे से नकार सकता है। तो हम ऐसा क्या बता सकते हैं, हम ऐसी क्या प्रमाण दे सकते हैं जिससे कि जो नास्तिक है वह भी यह मानने पर विवश हो जाए कि भगवान जो कह रहे हैं वह संभव है। हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। लौकिक में आपने देखा होगा कि यदि आपको कोई कार्य, कर्तव्य मिला हुआ है और आपके पास मोबाइल है, यह एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, और आप मोबाइल को में कुछ देख रहे हैं और देखते देखते आपको यह नहीं पता चलता कि कितना समय बीत गया है। उस चलते हुए प्रकरण के मध्य में यदि कोई कुछ आपसे कहता हुआ निकल जाए तो आपको वह सही से सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आपका मन वहां पर नहीं है। यह बहुत छोटा सा उदाहरण है, इसको हम और विस्तृत करके लेते हैं। आज के समय में जो भी जिस वर्ण में पैदा होता है, नास्तिक वैसे वर्ण को भी शायद नहीं माने, परंतु फिर भी हम यह कहेंगे कि मान लीजिए कि एक क्षत्रिय है या सेना का जवान है, जो वो सेना का जवान है
वह अपने कर्तव्य को बहुत भली भांति निभाता है, क्योंकि उसकी उस प्रकार की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण हुआ है। परंतु क्या साधारण व्यक्ति ऐसा कर सकता है? और क्या आप यह कह सकते हैं कि सेना में जितने भी जवान होते हैं वह उनका सभी का जो स्तर होता है वह एक ही होता है? वहां पर आपको कुछ नायक मिलेंगे, कुछ महानायक मिलेंगे और कुछ सेना मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सबके अंतःकरण में उनके संस्कार होते हैं, उनका जो ध्यान है वह अपने कर्तव्य पर कितना है उससे यह पता चलता है कि उनकी तरक्की किस प्रकार से हो रही है या उन्होंने अपने कर्तव्य को किस प्रकार से निभाया। आप आसानी से समझें कि क्या सभी को परमवीर चक्र मिलता है? सभी को गैलेंट्री अवार्ड मिलता है? नहीं। तो यह भी एक उदाहरण आप ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान कहते हैं, भगवान ने यह जो पिछला अध्याय है, पूरा अध्याय कर्म योग के विषय में बताया है। कर्म योग क्या होता है? वैसे तो शास्त्रों में यह कहा जाता है कि जो कर्म है वह बांधते हैं, परंतु कर्म योग का ही सिद्धांत ऐसा है जिसमें हम कर्म करें और फिर भी बंधन नहीं होता है। क्योंकि कर्म योग में व्यक्ति अपने लिए कुछ भी नहीं करता है, उसकी जिज्ञासा, उसकी इच्छा, उसकी लालसा सब समाप्त हो जाती है अपने लिए। वह जो भी कार्य करता है, जो भी कर्म करता है, वह कर्म भगवान को निमित्त बनाकर, भगवान के नाम पर, भगवान को समर्पित करके, भगवान का आश्रय लेके लोक कल्याण के लिए करता है। क्योंकि वह भगवान को निमित्त बनाता है, भगवान को यह मानता है कि यहाँ जितने भी जीव हैं उन सभी में भगवान है। या आप यह भी कह सकते हैं कि सभी जीवों को निमित्त बनाता है भगवान के लिए, कि वह सभी जीवों में भगवान देखता है। तो इसीलिए उसके जो कर्म होते हैं वह कर्म संसार के लिए होते हैं। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? अब आप इससे यह समझे कि जो संसार के लिए, लोक कल्याण के लिए कर्म किए जाते हैं वह कर्म बांधने वाले नहीं होते। अब यह भी शास्त्रों में लिखा है। तो नास्तिक व्यक्ति यह भी कह सकता है कि मैं तो नहीं समझता कि बांधने और ना बांधने वाले कर्म क्या होते हैं। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि आपके घर में आपका बच्चा यदि भूख के कारण रो रहा है तो आप अपना जी जान लगाकर उसकी भूख मिटाने का प्रयास करेंगे। परंतु यदि बाहर कोई बच्चा आपको भूख से रोता बिलबिलाता हुआ मिले तो आप हो सकता है उसे कुछ पैसा देकर, कुछ दान देकर, वो उतना होगा जितने से शायद उसका पेट ना भरे। और अगर एक समय का पेट भर भी जाए तो फिर अगला समय और उससे अगला समय आप उसके लिए नहीं लगाएंगे। परंतु आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए, आपको यह नहीं पता कि आपके बच्चे का जीवन कितना है, परंतु जितना आप सोच सकते हैं अपने बच्चे के लिए आप उतने की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। तो ये साधारण शब्दों में आप समझ सकते हैं कि भौतिक में जो हम कर्म करते हैं, अपने लिए जो हम कर्म करते हैं, वह कर्म बांधने वाले होते हैं। हम अपने जीवन में 20, 22, 25 साल की उम्र से लेकर और रिटायरमेंट 80 साल तक की उम्र के प्लान बनाते हैं। तो क्या इसे बांधना आप नहीं कहेंगे? यहाँ यही भेद है भगवान में और मनुष्य में। जो मनुष्य है वह जो भी कर्म कर रहा है वह बांधने वाले हैं। तो जब उसका मोह, उसकी लालसा, उसकी इच्छा, स्पृहा, कामना, यह सब काम के ही रूप है, तो यह जब जागृत रहते हैं तो वह अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे संत, नेता देखे होंगे जो प्रलोभनों को देखकर अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं। परंतु क्या आपने कभी सूर्यदेव को च्युत होते हुए देखा है? सूर्यदेव अपने
साइकिल के हिसाब से चलते रहते हैं, कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। तो इसी को कहते हैं निष्काम कर्म। भगवान जो है वह निष्काम कर्म करते हैं, वह ऐसा कर्म करते हैं जिससे पीछे आने वाली जो नस्लें हैं, जो उनका अनुसरण करेंगे, वह ऐसी शिक्षा ले सकें जिससे उनका और समाज का कल्याण हो सके। भगवान ने कहा था कि इस त्रिभुवन में मेरे लिए कोई भी कर्म करने योग्य नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे प्राप्त करना हो। तो भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, परंतु क्या जीव ऐसा है? नहीं है। हमारी क्षमताएं तो बहुत सीमित हैं। अगर हमारी क्षमताएं सीमित ना होती तो फिर कामना होती ही नहीं, क्योंकि हम एक चीज को पा लेने के पश्चात दूसरी चीज को पाने का प्रयास करते हैं। वह प्रयास इसीलिए ही करते हैं क्योंकि वो चीज हमारे पास नहीं है, परंतु भगवान के पास सब कुछ है, वह परिपूर्ण है, इसीलिए उनके जो कर्म हैं वह इस प्रकार के नहीं होते। अब यदि हम यह कहें कि मनुष्य क्या कभी इस स्थिति को पा सकता है, तो इसका उत्तर है हाँ। यदि मनुष्य निष्काम कर्म करे, निरअहंकार होकर करे, ध्यान मग्न रहे, भगवान का चिंतन करे, तो वह भी इस स्थिति को पा सकता है, क्योंकि शास्त्र गीता कहती है कि यही ब्रह्म की स्थिति है। क्योंकि वह सतचित आनंद की अवस्था में होगा तो वह जान जाएगा। इसे भी हम एक लौकिक उदाहरण से समझते हैं। पहले जो ऋषि मुनि थे वह तपस्या करते थे, बहुत लंबे समय तक संसार से अपने संबंध को विच्छेद कर देते थे और ध्यान मग्न हो जाते थे, और उन्हें सब ज्ञान अपने आप ही स्वतः ही स्फुरित हो जाता था, क्योंकि यह जो ज्ञान है यह हमारे अंतःकरण में पहले से ही है। बस इसे स्फुरित करने की आवश्यकता है, इसको ऐसा माहौल देने की आवश्यकता है ताकि यह अपने आप निकलकर बाहर आ जाए। आप लौकिक में भी यह देखें कि आज के समय भी मेडिटेशन जिसको बोलते हैं वह ध्यान ही तो है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके मस्तिष्क को बहुत शांति मिलती है और तब वह नई नई चीजें सोच पाता है, तब वह अच्छे अच्छे कार्य करने का उपदेश कर पाता है। तो यही भेद है भगवान के जन्म में और अर्जुन के या हम जैसे जीवों के जन्म में। तो भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था कि ऐसा नहीं है कि ये राजा लोग पहले नहीं थे, अब नहीं है या आगे नहीं रहेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि मैं पहले नहीं था, अब नहीं हूं या अंत में नहीं होगा, क्योंकि आत्मा और परमात्मा नित्य है। तो इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में अगले वीडियो में। श्री सीताराम।